बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 2.8 कर रहे हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने से पहले आपने एक कॉन्सेप्ट लेना है नंबर का। नंबर हम कैसे बनाते हैं, व्हाट इज़ नंबर, या नंबर कैसे बनता है, उसको आपने उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखें, हम डेली लाइफ में कुछ नंबर्स बोलते हैं। लेट के मैं 48 ही की एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये 48 एक नंबर है। नंबर ये कैसे बना है, आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हुए हो कि इसमें 8 यूनिट डिजिट है और 4 जो है इसमें टेंस का डिजिट है। ये यूनिट डिजिट है और ये टेंस का डिजिट है। तो असल में 48 कैसे बना है, हम नंबर अगर हमने बनाना हो इसका तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो 10 का डिजिट है उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट डिजिट उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये 40 + 8 48 बन गया। मैं अगर आपको इसी तरह एग्जांपल दूं 352, लेट के ये थोड़ा सा बड़ा 3 डिजिट्स का नंबर है 352। तो इसमें देखें, आप पढ़ के आए हो, ये यूनिट है, ये टेंस है और ये 100 है। तो आप कैसे नंबर इसका बनाते हो, हंड्रेड्स के नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हो प्लस टेंस के नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, यूनिट इसमें ऐड कर देते हो। तो 300 + 50 + 2, तो ये बन जाता है 352। इस तरह हम नंबर्स ये लेते हैं। यानी आप हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो 2 डिजिट का नंबर होगा, एक उसमें यूनिट डिजिट होगा और एक उसमें टेंस डिजिट होगा। क्योंकि वो डिजिट्स हमें पता नहीं होंगे तो हमने डिजिट को उसी तरह एक्स और वाई लेट करके जब हम उसका नंबर बनाएंगे तो नंबर का कॉन्सेप्ट आपने ये लेना है कि जो टेंस का डिजिट होगा आप उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट का जो डिजिट होगा वो उसमें ऐड करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को लेके हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है। इसमें 2.7 जिन लोगों ने एक्सरसाइज सही की है, इसमें अब जो क्वेश्चंस आएंगे अब आपके क्वेश्चन नंबर 6 to 10 तक, ये सारे वो क्वेश्चंस होंगे जिसमें 2 इक्वेशंस होंगे और उन्हें आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके देखा है 2.7 में। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट, तो 2 डिजिट्स को आप पहले तो लेट करें। वो 2 डिजिट्स चूँकि नंबर से रिलेटेड हैं तो नंबर में 2 डिजिट होते हैं। मैं पहले डिजिट को कहता हूं लेट यूनिट डिजिट, वो आपके पास x है। लेट टेंस डिजिट, 10 का जो डिजिट है हमारे पास नंबर जाहिर है एक यूनिट डिजिट होगा उसमें और एक टेंस का डिजिट होगा। तो कहते हैं द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65। यहाँ से हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसमें 2-3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या गिवन कंडीशन आप लिख सकते हैं। अब आपने इक्वेशन बनाना, इसका आपके लिए सिर्फ प्रॉब्लम होगा, बाकी क्वेश्चन आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कहता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स, सम ऑफ ये जो डिजिट्स हमने लेट किए हैं इसका सम ऑफ और स्क्वायर ऑफ डिजिट, ये डिजिट का स्क्वायर्स ये किसके इक्वल है, वो कहता है कि ये इक्वल है 65। और दूसरा स्टूडेंट इसमें जो बात कर रहा है वो पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर की बात कर रहा है। तो एक तो ये कंडीशन होगी हमारे पास कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू 65। अब दूसरी कंडीशन पढ़े, एंड द नंबर इज 9 टाइम। तो स्टूडेंट पहले तो आप इसका नंबर बनाएं जो आपने यूनिट डिजिट और 10 डिजिट्स आपने फाइंड किया है। तो मैं यहाँ पे नंबर की हेडिंग दे के नंबर बनाता हूँ। नंबर कैसे किसके इक्वल आएगा, अगर आपके पास देखिए ये यूनिट डिजिट है तो आप यूनिट डिजिट को ऐड करते हैं किसमें, टेंस के डिजिट को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी 52 की कि आप उसको 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि वो टेंस का नंबर है, टेंस का डिजिट है, सॉरी। तो ये बन जाता है नंबर आपके पास 10y + x या x + 10y। तो ये नंबर है। अब आप यहाँ पे सेकंड कंडीशन को पढ़ें। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, चूंकि वहाँ नंबर का हवाला आ रहा था, नंबर का जिक्र आ रहा था सेकंड कंडीशन में,
तो हमने पहले जो यूनिट डिजिट और 10 डिजिट था उसका नंबर बनाया है। वो कहता है कि एंड द नंबर इज 9 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। कहते हैं जो ये नंबर बनता है ये 9 गुना बड़ा है इन डिजिट्स के सम से। देखें कैसे कि आप ये लिखते हैं 10y प्लस x, ये नंबर है और ये सम ऑफ डिजिट है। तो सम ऑफ डिजिट से वो कहता है कि नंबर जो है वो 9 टाइम ग्रेटर है। नंबर आपके पास ये जो नंबर है ये 9 टाइम इन डिजिट्स के सम से ग्रेटर है। मसलन देखें 52 की एग्जांपल ही आप लें, जब आप इसका सम लेते हैं तो सम जो है वो कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। तो अब आप देखें जो ये नंबर है ये इससे कितने टाइम ग्रेटर है इसके सम ऑफ डिजिट से। ये तकरीबन 7 8 7 7 49, तकरीबन 7 टाइम ग्रेटर है ये। तो यहाँ पे भी वो कह रहा है कि जो नंबर है वो सम ऑफ डिजिट का 9 टाइम है। ये 9 गुना बड़ा है तो हम इसे 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 से मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9x प्लस 9y। आप इसकी इक्वेशन बनाएं, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल टू 0 करें, प्लस का y आप इस तरफ लाएंगे, प्लस का x इस तरफ आया माइनस x, इधर प्लस 9y और प्लस 10y आप इधर लाएंगे तो माइनस 10y। तो आपके पास ये बन जाएगा 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास ये 0 बचा था। तो स्टूडेंट इस तरह ये आपके पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई। आपने जाहिर है उसने क्वेश्चन की कंडीशन में लास्ट में गए, उसने कहा कि फाइंड द नंबर। आपने अब नंबर फाइंड करना है। नंबर कब बनेगा, जब आपके पास यूनिट डिजिट भी होगा, टेंस डिजिट भी होगा। हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट आपने 2.7 एक्सरसाइज की है, तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखें मैं यहाँ से, ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में आप यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। 8x इज इक्वल टू माइनस का y उधर गया तो y इज इक्वल टू 8x बन गया। ये y इज इक्वल टू 8x ये आप इसमें पुट कर दें फ्रॉम 1, क्योंकि आपने x की और y की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए आपने पढ़ा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन से आप वैल्यू निकालेंगे और क्वाड्रेटिक में पुट कर देंगे। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन लीनियर थी, तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाली है, मैं 1 में पुट कर रहा हूँ। तो 1 इक्वेशन आपके पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 65। यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू है 8x, तो y आपने देखा है कि 8x के इक्वल है, तो मैंने y की जगह 8x और y का स्क्वायर है तो 8x का स्क्वायर बन गया। तो x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर इज इक्वल टू 65। तो ये 65x स्क्वायर इज इक्वल टू 65 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 65 ओवर 65 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आप स्क्वायर रूट लेंगे। x इज इक्वल टू ये प्लस माइनस 1 आएगा। हम यहाँ से नेगेटिव नंबर को निगलेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव नंबर लेंगे, क्योंकि बात आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे पढ़े, उसने वहाँ पे पॉजिटिव का लफ्ज़ यूज़ किया है, तो पॉजिटिव नंबर आपने लेना है। अब x आपने लेट किया था यूनिट डिजिट के लिए, ये हमारे पास उस नंबर का यूनिट का डिजिट आ गया। अब इसमें हमने y यानी कि टेंस का डिजिट फाइंड करना है। तो y आपके पास देखें किसके इक्वल है, 8x के। तो y इज इक्वल टू 8x, तो y इज इक्वल टू 8 इंटू 1 और y इज इक्वल टू 8। ये y आपने लेट किया था टेंस डिजिट। तो स्टूडेंट ये आपके पास यूनिट डिजिट आ गया और ये टेंस का डिजिट, x की भी वैल्यू आ गई और y की भी। नंबर अब आपने बनाना है। नंबर बनाने के यहाँ 2 तरीके हैं कि आप क्या करें, जो टेंस का डिजिट है 8 उसे 10 से मल्टीप्लाई करें प्लस यूनिट डिजिट उसमें ऐड कर दें। ये अब आपको नंबर का तरीका है कि ये टेंस का डिजिट 8 से मल्टीप्लाई हुआ और यूनिट डिजिट ऐड कर दिया 80 प्लस 1, तो 81 आपके पास ये नंबर आ गया। आप इसमें देखें, अगर आपने x यानी यूनिट डिजिट फाइंड कर लिया, टेंस डिजिट फाइंड कर लिया, तो नंबर के लिए आप देखें यूनिट डिजिट पहले होता है, टेंस डिजिट बाद में होता है। डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं।
वरना बेहतरीन तरीका, अच्छा तरीका ये है कि नंबर इज़ इक्वल टू आप बताएं कि टेंस के डिजिट को हमने 10 से मल्टीप्लाई करके +1 यूनिट डिजिट ऐड किया तो इस तरह नंबर बना लिया। आप डायरेक्ट भी ऐसे बना सकते हैं। इस तरह ये आपका क्वेश्चन हुआ। ये सारा आप एक क्वेश्चन देखेंगे 2.7 से रिलेटेड इक्वेशंस है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप इसकी स्टेटमेंट को स्टडी करें ज़रा, क्योंकि मैंने आपको इस एक्सरसाइज के शुरू में बताया था कि स्टेटमेंट में ही आपका क्वेश्चन होगा। स्टेटमेंट अगर अब यहाँ पे आ रहा है सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, तो स्टूडेंट आप यहाँ पे पॉइंट के बारे में पढ़ें। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 में आप 9th की में करके आए हैं पॉइंट हैज़ 2 कोऑर्डिनेट। मसलन पॉइंट को आप ऐसे लिखते हैं, ये पॉइंट है लेट, इसके इस पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट को जहन में रखते हुए आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें तो आपको वो कहता है कि सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। अब ऑफ अ पॉइंट कह रहा है, इसका मतलब एक पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास। तो मैं लेट कर लेता हूं पहले, लेट x कोऑर्डिनेट, हम x कोऑर्डिनेट को x ही लेट कर लेते हैं और y कोऑर्डिनेट आपके पास y है। तो स्टूडेंट आपको यहां पे पहली कंडीशन दे रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या कंडीशन है आप इसकी दोबारा स्टेटमेंट पढ़ें। कहता है सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स हैं तो इनका जो वो सम है वो आपको दे रहा है वो 9 है। ये आपके पास पहली क्वेश्चन आ गई। और दूसरी में कहता है कि एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। अब सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45 कह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वो कह रहा है कि सम ऑफ, अब आप ये कई दफा आ गया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, स्क्वायर का कोऑर्डिनेट्स का सम इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल बताया उसने कि सम ऑफ देयर कोऑर्डिनेट इज 45। तो स्टूडेंट ये देखें, अब आप ये क्वेश्चन को देखें तो ये पिछले क्वेश्चन से सिमिलर है कि ये आपके पास एक लीनियर क्वेश्चन आ गई, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गई। आपने पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से अब आप क्या करेंगे, यहाँ से लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें। मसलन मैं इक्वेशन 1 को, जिसको आपने नाम दिया था, अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ x की वैल्यू तो 9 माइनस वाई के इक्वल आ जाती है। x किसके इक्वल आया, ये y को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, 9 माइनस वाई, ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो x की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, क्योंकि अब हमारा काम है कि हमने x और y को फाइंड करना है। और ये 2.7 में आप बड़ी डिटेल में पढ़ के आए हैं कि लीनियर से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और क्वाड्रेटिक में पुट करेंगे। इसका आप स्क्वायर खोल लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस देखें 2a आपके पास 9 है, b y है, तो 2 9 18y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो स्टूडेंट्स ये अब आपके पास देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन रही है। तो 2y स्क्वायर 1y स्क्वायर 1y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81 माइनस 45, ये मैंने इसे तरतीब भी दिया है और 45 को इधर भी लाया हूँ मैं। पहले मैंने y स्क्वायर की टर्म लिखी, फिर y की लिखी, फिर 81 इधर लिखा, 45 को मैं इधर ला के माइनस करता हूँ। तो 45 में से 81 में से आप जब 45 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 36। तो स्टूडेंट यहाँ से आप देखें 2 कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, 2 इधर कॉमन आया था तो आप इसे इधर ला के डिवाइड जब करोगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के जब डिवाइड होगा तो फिर ये 0 हो जाएगा। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसके आप पेयर बनाएंगे तो 8 सॉरी यहाँ पे 18 है, ये मैंने 8 लिख दिया था, 18y स्क्वायर के पेयर बनेंगे आपके पास माइनस 6y माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 और माइनस 3 माइनस 9 और माइनस प्लस 6 3 आर 18। तो यहाँ से अब आप 2 को पेयर बना के कॉमन जब ले होगे
तो y यहाँ से कॉमन y -6, -3 यहाँ से कॉमन y -6 इज इक्वल टू 0। तो y -6 और y -3 इज इक्वल टू 0, y -6 इज इक्वल टू 0, y -3। ये सारा प्रोसेस मैं तेज़ी से कर रहा हूँ क्योंकि अब ये बहुत दफ़ा आपने ये चीज़ें कर ली हैं। ये आपके पास देखें स्टूडेंट y की वैल्यूज़ आ गई हैं, क्योंकि पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x और एक y का कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया है। तो x का कोऑर्डिनेट के लिए ये देखें हमने x को किसके इक्वल लेट किया था, x जो है वो 9 - y के इक्वल है, या आप इसके अंदर भी इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, लेकिन मैं ये ले रहा हूँ कि x इज इक्वल टू 9 - y। आप इक्वेशन 1 भी ले सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 ही वैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x इज इक्वल टू 9 - y की वैल्यू 6 और x इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट आपको पता है पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट ऐसे लिखे जाते हैं, p, x और y। p पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट लिखते हैं और दूसरा कोऑर्डिनेट 6 लिखते हैं। ये इस तरह आपने इसका आंसर बना देना, या ये चीज़ें ना भी लिखें तो भी ठीक है। तो यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू 9 - y, ये दो कोऑर्डिनेट्स आप दो कोऑर्डिनेट आपके पास इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 6। तो आपके पास देखें पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, तो पहले x कोऑर्डिनेट होता है, इधर x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 3 है। तो स्टूडेंट ये आपका जो है ना, जिस तरह आंसर आप लगाना चाहें तो ये भी x y लिख सकती है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा था, वरना आपके पास ये दो कोऑर्डिनेट इस तरह आ गए पॉइंट के, यही आपका सोल्यूशन है। इसके बाद स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, इनके मैं थोड़े से हिंट आपको दूंगा, आपने इसे खुद से सॉल्व करना है। यानी देखें आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, फाइंड टू इंटीजर्स हुज सम इज 9। तो फाइंड टू इंटीजर्स, लेट, आप यहां पे दोनों इंटीजर्स को लेट करें, लेट फर्स्ट इंटीजर, क्योंकि उसने दो इंटीजर से कहा है फाइंड करना है, लेट फर्स्ट इंटीजर x और सेकंड इंटीजर आपके पास आ जाता है y। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन उसने कहा है कि इन दोनों इंटीजर्स का जो सम है, क्वेश्चन को दोबारा देखें, फाइंड टू इंटीजर्स हुज सम इज 9। तो इन दोनों इंटीजर्स का जो सम है वो 9 के इक्वल है, ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज आल्सो 9। और इन इंटीजर्स का जो पहले तो आता था सम ऑफ, अब आ रहा है डिफरेंस ऑफ। तो मैं यहां पे लिखता हूं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। स्टूडेंट देखें जब आता था सम ऑफ तो मैं पहले सम का साइन देता था, सम, अब आ रहा है डिफरेंस ऑफ, तो डिफरेंस में माइनस का साइन आएगा और डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनका जो इंटीजर्स का स्क्वायर्स है उनका जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, वो कहता है इज आल्सो 9। ये इस तरह आपके पास क्वेश्चन 2 बनेंगे। तो स्टूडेंट ये अब आपने कुछ ये क्वेश्चन खुद करना है, यहाँ से आप उसी तरह x की वैल्यू निकालेंगे। देखें x की वैल्यू क्या आती है, 9 - y। ये वैल्यू इसी तरह यहाँ पे पुट करके आप इसे सॉल्व करेंगे। जब आप यहाँ पे इसे पुट करेंगे 9 - y का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ये स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से इसे जो है ना जी सॉल्व कर लेंगे आप। तो मैं इसे करता हूँ बहरहाल कंप्लीट। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 9 18, मैं एक स्टेप बचाता हूँ यहाँ पे, 9 18 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये माइनस का वाई स्क्वायर, ये देखें यहाँ वाई स्क्वायर से कैंसिल, माइनस 18y, तो आपके पास 9 माइनस 81 माइनस 18y माइनस 72, माइनस माइनस से कैंसिल क्योंकि 9 माइनस 81, y इज इक्वल टू 72 ओवर 18 और y इज इक्वल टू आपके पास 4 आ गया। y की वैल्यू अब यहाँ a की वैल्यू आई है, तो y की वैल्यू आप इसमें ही इक्वेशन 1 में पुट कर दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, यहाँ पे आप y की वैल्यू फाइंड कर चुके हो, y की वैल्यू 4 पुट कर दें, x इज इक्वल टू 5।
ये स्टूडेंट इस तरह आज की प्लानिंग में आपके पास इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे वो 7, 6, 7, 8 था जी स्टूडेंट। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 9 को देखना है। तो लिखा हुआ है फाइंड 2 इंटीजर्स। इसका सिर्फ मैं हिंट दूंगा कि आपने 2 इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो आपके पास उसी तरह फर्स्ट इंटीजर्स लेट कर लेना है आपने। फर्स्ट इंटीजर x और इसी तरह सेकंड इंटीजर y। तो लेट करके अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में ये आपने लिख लेना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हुज डिफरेंस इज 4। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि उन इंटीजर्स का डिफरेंस 4 है और ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फिर दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है एंड हुज के डिफर बाय 72 और इनका जो स्क्वायर है उसका जो डिफरेंस है इन इंटीजर्स के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है 72। तो स्टूडेंट ये देखें अब आप ये क्वेश्चन करके आए हैं। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें 4 + y। ये 4 + y यहाँ पुट करेंगे आप तो आपके पास यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये y में आंसर आ जाएगा x में करेंगे। तो x की वैल्यू के लिए आप y की वैल्यू यहाँ से फाइंड की होगी वो यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह ये आपने क्वेश्चन नंबर 9 को मैं लिख रहा हूँ डू योर सेल्फ। तो ये मैंने हिंट आपको दे दिया है और ये आपने क्वेश्चन इस हिंट से खुद करना है। फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट मुलाकात होती है।